है और ये 6 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई देखेंगे तो ये लंबाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और ये एंगल छोटा हो गया। ठीक है, इसको जैसे ही हम नीचे की तरफ झुकाएंगे ये साइड छोटी हो जाएगी। तो क्या, बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा और छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा जब दो साइड को फिक्स किया जाए। इस बात को समझ गए होंगे। दो साइड हमेशा अगर फिक्स रहती हैं तो इस टाइप से हम लोग किसी भी ट्रायंगल में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। अगर दो साइड्स बराबर हैं तो उनके सामने वाले एंगल बराबर होंगे। ठीक है, और अगर दो एंगल बराबर हैं किसी भी ट्रायंगल के तो उनकी अपोजिट साइड भी बराबर होंगी। ठीक है, आइसोसेलेस थ्योरम पे डिपेंड करता है ये। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ये क्या है कि जैसे कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, ठीक है, तो इस एंगल के सामने वाली साइड ये और इस एंगल के सामने वाली साइड ये, दोनों साइड बराबर होंगी। इस बात को समझ गए हैं। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, ये दोनों एंगल अगर बराबर हैं तो इनके सामने वाली साइड्स भी बराबर होंगी। इससे पहले जो पॉइंट था वो देखो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, उसमें कहा गया था कि अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इस साइड के अपोजिट एंगल ये पड़ेगा और इस साइड के अपोजिट एंगल ये पड़ेगा, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, जैसे इसको हम लोग समझते हैं क्या कि इफ AB is equal to AC, then angle B is equal to angle C, right? In this case, if angle V is equal to angle C, then AB is equal to AC. ठीक है, ये आइसोसेलेस थ्योरम के पार्ट है। क्लियर? चलो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। इस पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और जान पाए थे क्या कि इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर होता है तो उसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, राइट? तीनों साइड बराबर होती हैं तो उसके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। अगर तीनों एंगल बराबर हैं और हमने x डिग्री के लेट कर लिए हैं, राइट, तो क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हम अप्लाई करेंगे। x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 3 इंटू एक्स डिग्री हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 से कैंसिल आउट करोगे तो x डिग्री कितना आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर। तो क्या एंगल आपके पास आ जाता है, 60 डिग्री। ईच एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू द 60 डिग्री। इस बात को हम लोग समझ पाए होंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल कितना होता है। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल मीडियन एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा है। ये देखो कैसे क्या है, क्या चीज बताई गई है इसके अंदर। इसके अंदर बोला गया है कि भाई कोई अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट, इक्विलेटरल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये चीजें अगर कोई स्टूडेंट समझ गया तो शायद है कि ट्रायंगल के बेसिक में वो चलना शुरू कर देगा। और जैसे ही ट्रायंगल का बेसिक किसी का कंप्लीट होता है वो बच्चा फिर कभी भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में फंसेगा नहीं। और जब स्टेटमेंट समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। जब तक हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ नहीं आती तब तक हम सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। तो मेरा पहला मोटिव यही रहा है कि सबसे पहले हम अपने चैनल पर अपने स्टूडेंट्स को बेसिक मैथ का टोटल एक एक पार्ट डिस्कस कर पाएं और करने के बाद फिर हम क्वेश्चन सीरीज लेकर के चलेंगे, बुक्स लेकर के चलेंगे, ताकि आप लोग ये समझ पाएं कि ये चीज़ें हैं क्या। एक हम जो प्लेलिस्ट ये रेडी कर रहे हैं इसमें केवल और केवल बेसिक बताया जाएगा, मैथमेटिक्स की जानकारी, टोटल मैथमेटिक्स जितनी भी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट में आएंगी, जो हम आगे बुक्स वगैरह लेंगे और उन बुक्स को हम जब इस पर पढ़ाना शुरू करेंगे या क्वेश्चन सीरीज उठाएंगे तो उन क्वेश्चंस के अंदर ये सब की सब चीज़ों को कहीं ना कहीं देखा जाता है और उनका मतलब हमें समझ जब आता है
तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, चलिए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जैसे मीडियन है, जैसे मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, तो ये मीडियन हो गया, राइट। और मीडियन हो गया तो ये एल्टीट्यूड का भी काम कर सकता है, ये एल्टीट्यूड का भी काम करता है, ये भी है, ये भी एल्टीट्यूड का काम करता है, मिड पॉइंट से जाता है, ये भी एल्टीट्यूड का काम कर सकता है। एंगल वाई सेक्टर की तरह देखो तो ये एंगल वाई सेक्टर भी है। ठीक है, अगर इसको मीडियन की तरह देखो तो मीडियन भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्या, कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल वाई सेक्टर एंड परपेंडिकुलर वाई सेक्टर सभी के सभी एक ही पॉइंट से होकर के जाते हैं, एक के ऊपर से एक पास हो जाएंगे। आप बनाकर चेक करेंगे। पहले मीडियन बनाएंगे इस पर, तो मीडियन बना देंगे, इसके बाद में ऑर्थो सेंटर बनाएंगे, एल्टीट्यूड बनाएंगे। एल्टीट्यूड की कंडीशंस क्या बताई हैं, एल्टीट्यूड कैसे बनता है, तो आप पाएंगे कि मीडियन के ऊपर ही एल्टीट्यूड बन गया है। एंगल वाई सेक्टर की कंडीशन क्या है कि आपको जो पूरा एंगल है यहाँ से रखेंगे, यहाँ से ऐसे आर्क लगाएंगे, यहाँ से ऐसे आर्क लगाएंगे और मिलाते हुए जाएंगे, तो वो लाइन भी आपकी मीडियन के ऊपर से ही पास होगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग इनको पता कर लेंगे और ये चीज़ें जो है आपके माइंड पर सेट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, सेंट्रोइड ऑफ एनी ट्राइंगल डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1। सर ये क्या है कि कोई भी ट्राइंगल है, जैसे मान लो कोई इस टाइप का ट्राइंगल है, खूब लंबा चौड़ा ट्राइंगल ले सकते हैं। साइड से हमें कोई लेना देना नहीं है, किस टाइप का ट्राइंगल है इस चीज़ से भी लेना देना नहीं है। बात की गई है सेंट्रोइड की। सेंट्रोइड क्या होता है, कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस। और मीडियन कैसे बनते हैं, जैसे ये वर्टेक्स ए है, यहाँ से इसका मिड पॉइंट उठाएंगे, ये मिड पॉइंट लिया, यहाँ से इसको अगर हमने ज्वाइन किया, ठीक है, ये ज्वाइन किया, इसके बाद में हमने इसके मिड पॉइंट को यहाँ ज्वाइन कर दिया और इसके मिड पॉइंट को यहाँ से ऐसे ज्वाइन करा दिया, राइट। ये देखो, तो ये बन गया है सेंट्रोइड। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रोइड, किसी भी प्रकार के ट्राइंगल का, कोई भी ट्राइंगल हो, क्या करता है कि जैसे ये आपकी मीडियन थी AD, ठीक है, और ये हो गया O, तो AO का वैल्यू 2 यूनिट होगा और OD का वैल्यू 1 यूनिट होगा। टोटल लेंथ ऑफ मीडियन होती है 3 यूनिट। अगर किसी ने कहा कि भाई ये 20 सेंटीमीटर है, OA 20 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, सेंट्रोइड ऑफ एनी ट्राइंगल, सेंट्रोइड होना चाहिए, सेंट्रोइड ऑफ एनी ट्राइंगल डिवाइड्स अ मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा अपना, कॉन्ग्रेंट फिगर्स ऑफ टू। कॉन्ग्रेंट फिगर्स की बात करो तो कॉन्ग्रेंट फिगर्स में क्या होता है, टू ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड सेम साइज आर नोन एज द कॉन्ग्रेंट फिगर्स। ठीक है, तो जैसे कॉन्ग्रेंट की अगर बात करो तो कॉन्ग्रेंट में क्या होता है कि बिल्कुल सेम, डुप्लीकेट। जैसे ब्लेड, शेविंग वाला ब्लेड जो होता है, कई सारे कंपनी के ले लो, अलग अलग तरह के भी ले लो, लेकिन उनके साइज सेम होते हैं और शेप भी सेम होते हैं। शेप एंड साइज बोथ ऑफ देम आर सेम, इक्वल, देन यू कैन से बोथ फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट, राइट। 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, एक दूसरा सर्कल भी 4 सेंटीमीटर का है। 4 सेंटीमीटर रेडियस इस सर्कल की भी है और 4 सेंटीमीटर रेडियस इस सर्कल की भी है। तो दोनों के दोनों फिगर, दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट बोले जाएंगे। ठीक है, एक आपके पास में रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 6 सेंटीमीटर है, राइट। और दूसरा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है और ब्रेथ भी 6 सेंटीमीटर है। अगर दोनों के डायमेंशंस बिल्कुल सेम आ रहे हैं और शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रेंट फिगर रहेंगे। ठीक है, बाकी का हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले बेसिक वाला सब प्लेलिस्ट आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कौन सी चीज़ें आपको आती हैं, कौन सी नहीं आती हैं। एक बार वीडियोज़ को बहुत प्रॉपर तरीके से देखें। हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें नई सीखने को मिलेंगी, क्योंकि इसमें हर वीडियो पे हम थंबनेल वगैरह नहीं लगाते हैं और ना ही उसमें लिखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।